किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लूप लॉ एंड किरचॉफ पॉइंट लॉ, और पॉइंट लॉ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड करंट लॉ, ठीक है। सो इन शॉर्ट KVL और KCL की जो है एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल, दोनों रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम आपको दी हुई है। सर्किट डायग्राम में देखिए आपके पास दो सेल है, एक की है EMF 6V और इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी है 0.5, और दूसरा है EMF 10 और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दी है 1। और इस सर्किट में यहाँ से करंट जा रहा है I3, ठीक है, और ये आउटर रेजिस्टेंस लगी है R दैट इज इक्वल्स टू 12 ओम, ठीक है। और ये करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ हो गया I1, इधर भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ हो गया I2, और यहाँ पर करंट से ले लिया हमने I3। सबसे पहले हम जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल में आपको पता है जंक्शन कहाँ बन रहा है, A इज़ अ जंक्शन जहाँ पर दो करंट एंटर कर रहे हैं और I3 करंट लीव कर रहा है, कि जहाँ पर दो करंट जो करंट एंटर करते हैं, ठीक है, उनका सम किसके इक्वल होता है, जो करंट लीव करता है। सो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल्स टू I3। ये हमने A पॉइंट पे जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया। अब हम लेते हैं लूप, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली लूप लेंगे, फिर हम आउटर लूप लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर फाइंड करनी है वैल्यूज़, ठीक है, I1, I2 और I3 की, ठीक है, जो कि हमें गिवन नहीं है। रेजिस्टेंस और EMF हमें गिवन है, I1, I2, I3 हमारे पास गिवन नहीं है। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो I1 प्लस I2 का सम होगा दैट इज इक्वल्स टू I3। अब लेते हैं हम लूप दैट इज इक्वल्स टू A Q B P A, ये वाली लूप ले लेते हैं, A Q B P A। इस लूप में हम साइन कन्वेंशन यूज़ करके यहाँ पर इसकी जो रिलेशन है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट। आफ्टर दैट हम उसको किसके इक्वल ले लेंगे, EMF के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। सो देखिए लूप जा रही है हमारी A to Q, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो है, और R2 कितना है 1, ठीक है। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए, R1 है आपके पास 0.5 और R2 है आपके पास 1 ओम, ओके, ये आपने मेंशन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर जो है I2, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लूप इधर जा रही है, ठीक है। तो I2 जो है, अगर जो लूप है नेगेटिव टू पॉजिटिव जाए, ठीक है, फिर तो हम उसको लेते हैं पॉजिटिव, और को क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी ओम की वैल्यू है E की, वो क्या हो जाएगी हमारी। तो सबसे पहले हम लूप ले रहे हैं A Q B P A, ठीक है, A Q B P A हम लूप ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं पहले समेशन E, ठीक है। समेशन E अगर हम लेंगे तो हमने E में देखा है कि लूप जा रही है हमारी A Q B P, ठीक है। A Q B P में फर्स्ट सेल आ रहा है E2, ठीक है। इधर से देखें A Q B P में फर्स्ट सेल आ रहा है E2, तो यहाँ पर हम देखें E2 की वैल्यू E, ठीक है। समेशन E अगर हम लेंगे नेगेटिव, अगर लूप जाए पॉजिटिव टू नेगेटिव तो EMF हमने क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहाँ पर EMF की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, तो हमारे पास 10 कितना आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। समेशन E हम ले रहे हैं, ठीक है। समेशन E में जो है हमारी 10 की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, क्योंकि ये लूप हमारी जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ आ जाओ इस सेल पे, ठीक है। यहाँ पर हमारी लूप जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमारी लूप जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें इस EMF को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर EMF कितनी है 6, तो हम ले लेंगे पॉजिटिव 6। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारा समेशन E कितना आ रहा है, -4। फर्स्ट स्टेप हो गया। सो नेक्स्ट हम लेंगे समेशन IR। समेशन IR में हम देखते हैं A Q B P A, ठीक है। यहाँ पर सेल ही लगा हुआ है तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करंट जा रहा है ऑपोजिट, ठीक है, और लूप जा रही है A Q B P। तो यहाँ पर जो I2 करंट है वो उससे ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पर I2 R1 R2 का जो प्रोडक्ट होगा इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा -I2 R2, ओके। फिर हम लेंगे
लूप इधर जा रही है, यहाँ पर डायरेक्शन करंट की ऑपोजिट होने की वजह से जो I2 और R2 का प्रोडक्ट है वो आ गया नेगेटिव, ठीक है। बट अब IAQBP, अब यहाँ पर देखिए करंट भी इधर जा रहा है और लूप भी इधर जा रही है। करंट और लूप दोनों की सेम डायरेक्शन हो गई, दोनों की अगर सेम डायरेक्शन हो गई तो यहाँ पर आपका I1 R1 आएगा, वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। सेम डायरेक्शन हो गई तो पॉजिटिव आ गया, लूप की और करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब हमारे पास I1 I2 की वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन R1 और R2 आपको दिया हुआ है यहाँ पर। तो R2 है आपके पास 1 एंड R1 है आपके पास 0.5, तो आपके पास एक यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है 0.5 I1 माइनस I2, ये बन जाती है, ठीक है। अब लूप रूल क्या बोलता है कि समेशन E दैट इज इक्वल्स टू समेशन IR, तो हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 0.5 I1 माइनस I2 दैट इज इक्वल्स टू -4, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लेंगे लूप अब हमने लेनी है A C D B P A, ठीक है। अब हमने लूप ले ली A C D B P A, ठीक है। इसमें अब सेल तो एक ही आ रहा है और सेल जो है वो जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सेल की वैल्यू जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमारे पास EMF का जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब आई बारी समेशन IR की, तो समेशन IR में हमने क्या लेना है, एक तो करंट इस तरफ जा रहा है I3, ठीक है। I3 इधर करंट जा रहा है और रजिस्टर किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ IR का जो प्रोडक्ट है हमने क्या लेना है, पॉजिटिव। तो हमारे पास R कितनी है यहाँ पर 12 और करंट कितना है हमारे पास, इसका जो सम है वो पॉजिटिव आ गया, मल्टीप्लीकेशन दैट इज 12 I3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 12 I3, ठीक है। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पे, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, लूप भी उधर जा रही है, करंट भी उधर जा रहा है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया, दैट इज इक्वल्स टू प्लस 0.5 I1, ठीक है। तो ये दोनों अब हम इक्वल कर देंगे, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 12 I3 प्लस 0.5 I1 एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस इज EMF 6, ठीक है। ये होगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन से हमने क्या फाइंड करना है, I1 I2 एंड I3 जो है इक्वेशन नंबर 2 और 4 को लेकर कोई भी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड लगा के I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो।